न्यूज 18 पटना। तो देखिए, बिहार को कोरोना मुक्त करने के लिए एक बड़ी पहल बिहार सरकार की तरफ से इसे कहा जा रहा है। सबसे ज्यादा चिंता ग्रामीण इलाकों को लेकर थी, लेकिन ये टीका एक्सप्रेस जो सुदूर ग्रामीण इलाके में जा रही इस चिंता को थोड़ी कम करेगी और कोरोना के चेन पर लगाम भी लगेगी और बेहद कारगर इसे माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये काम भी करेगा और ग्रामीण इलाकों की जो चिंता है सरकार को उसे दूर करेगा। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर सीधे जुड़े हुए हैं। अमित का रुख करते हैं। अमित, कोरोना की दूसरी लहर जो है, कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक और ग्रामीण इलाकों को लेकर चिंता सबसे ज्यादा थी क्योंकि वहां संक्रमण तेजी से फैल रहा था। क्या अब उस संक्रमण के चेन को रोक पाएगी सरकार? क्योंकि बेहद कारगर ये तरीका, अब गांव वालों को शहर नहीं आना पड़ेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ये वैक्सीन जो है टीका एक्सप्रेस के माध्यम से उनके पास पहुंचेगा। क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है अमित? जी देखिए, बिल्कुल अनूप, ये जो है बेहतर पहल कही जाएगी, चूंकि अब तक देखा जा रहा था कि टीकाकरण को लेकर के जो सुदूर इलाके के लोग हैं उन तक टीकाकरण नहीं पहुंच पा रहा था। ये वो टीकाकरण केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहे थे, चूंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता था और स्मार्टफोन पे कोविन पोर्टल पे जो है वो रजिस्ट्रेशन करना होता था। और ऐसे में जो गांव गवई के जो लोग हैं वो असहज थे, वो तकनीकों को जो है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। और इस बात की जो खबर है वो हमारे सहयोगी जो है आनंद अमृतराज ने प्रमुखता से दिखाई। न्यूज 18 ने इस पूरे खबर को दिखाया और उसका फलाफल ये रहा, बेहतर परिणाम जो है कह सकता है कि न्यूज 18 की खबर का हुआ है। और आज से जो है वो टीकाकरण एक्सप्रेस जो है वो गांव-गांव तक जाएगा और आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर में ये पंचायत स्तर पे जो है ये टीकाकरण वैन जो है वो रवाना होंगे। और इसमें जिस तरीके से पल्स पोलियो का अभियान चलता है, एक छोटा सा ब्लू रंग का बॉक्स होता है और उसमें पल्स पोलियो का जो खुराक होता है, उसी तरीके से उसी तरह के जो बैग्स हैं उसमें ये टीकाकरण जो है वो रखे गए हैं, वैक्सीनेशन जो है वो रखा गया है। और फिर इसे जो है गांव के जो पंचायत है वहां जाकर के जो मेडिकल स्टाफ है वो इस टीकाकरण का अभियान को जो है वो आगे लेकर के चलेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, ऑनलाइन जो है लोगों को टीका होगा और टीका जो है वो लोगों को दिया जाएगा। फिलहाल ये सुविधा जो है वो 45 साल से जो ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए ये अभियान के तौर पर सरकार ने शुरू किया है। उसके बाद आगे की भी जो है 18 से 44 का भी जो है वो टीकाकरण एक्सप्रेस जो है वो बनाया जाएगा और उसे भी गांव-गांव तक पंचायत स्तर पर पहुंचाया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि थोड़ी देर में डीएम पहुंचेंगे, सिविल सर्जन जो है वो यहाँ पे पहुंची हुई हैं। तो सिविल सर्जन से भी हम बात करते हैं। मैडम, ये टीकाकरण अभियान जो है वो गाँव के लिए भी शुरू हो रहा है, कितना बेहतर होगा ये जो टीकाकरण गांव-गांव में ये रथ के द्वारा जो हम लोग प्रचार करवा रहे हैं, इससे फायदा यही होगा कि जो दूर दराज के लोग हैं जो सेंटर्स पर नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं इसके थ्रू और उनको आशा के माध्यम से, जीविका के माध्यम से और पीआरआई मेंबर्स के माध्यम से हम उनको उस स्थान पर मोबिलाइज करवाएंगे और मोबिलाइज करा करके टीकाकरण पूरा कराएंगे उनका। सबसे बड़ी बात है कि अब तक जो गांव के लोग थे वो कोविन पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे, कहीं न कहीं समस्या आ रही थी। उससे जुड़ी हुई खबर न्यूज 18 ने दिखाया, सरकार ने पहल किया, स्वास्थ्य विभाग ने पहल किया और अब आज से पंचायत स्तर पे ये टीकाकरण होगा, सहजता पूर्वक लोगों को टीकाकरण होगा। तो उनका ऑन स्पॉट होगा रजिस्ट्रेशन और ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो करके और उनका वैक्सीनेशन कराया जाएगा। बहुत ही सहजता से सब कार्य होगा, आगे लोगों को कोई परेशानी नहीं होगा। गांव के स्तर तक हम लोग बेस लेवल पर पहुंचने के लिए ये कार्य कर रहे हैं, जो कि बहुत ही सरकार का सराहनीय कदम है, स्वास्थ्य विभाग का बहुत सराहनीय कदम है। लोगों का कहना है कि 18 साल से 44 साल के भी जो टीकाकरण हो रहा है लोगों का, उनके लिए भी इस तरह की व्यवस्था हो, तो क्या कुछ ऐसे भविष्य में ऐसे कोई नीति तैयार की जाएगी क्या? इस पर विचार विमर्श होगा, अगर वैसी बात होगी तो हमें गाइडलाइन मिलेगा और हम उसको फॉलो करेंगे अवश्य है। बिल्कुल, बहुत ही बेहतर पहल हम इसे कह सकते हैं और बिहार सरकार की कोशिश है कि ग्रामीण इलाकों में जो संक्रमण तेजी से फैल रहा था उस पर लगाम लगाई जाएगी, उस पर रोक लगाई जाएगी। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे अमित। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए,